जय हिंद। साथियों, पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है, यह भारत तो जानता ही था, लेकिन भारत के कई प्रयासों से अब पता चल गया है अमेरिका को भी और नाटो को भी कि पाकिस्तान हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा आतंकवादी हैं और यहाँ पे आतंकवादी अपना पैर ऐसे जमा के रखे हुए हैं कि उनको उखाड़ना बड़ी मुश्किल है। और उसी को करने के लिए, उसी के आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान को जो नाटो का सदस्य का दर्जा दिया गया था, उसको हटाने की बात शुरू हो गई है कि इसको गैर नाटो सदस्य से निकाल दिया जाए। और बस केवल अब एक सांसद जो है ना, इसको निकालने के लिए एक बिल पेश किए, विधेयक पेश किए हैं। और अगर वह बिल पेश हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे पास हो जाने के बाद अगर राष्ट्रपति साइन कर देगा, तो जो पाकिस्तान है उसका जो नाटो का सदस्य है वो क्या हो जाएगा, सदस्यता खत्म हो जाएगी। साथियों, ऐसा जो गैर नाटो वाला जो सदस्य वाला प्रस्ताव है, हमेशा तो पास नहीं होता है, लेकिन सभी सांसद, जितने भी सांसद हैं सीनेट के, अमेरिका के पार्लियामेंट में, सभी इससे गुस्सा हुए हैं और सब चाहते हैं कि इसको जल्दी जल्दी इसको जब सबक सिखाया जाए। तो साथियों, ये जो है न्यूज़ जो है ना, सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान जो है नहीं चाहेगा कि यह प्रस्ताव पास हो, लेकिन आगे देखते हैं। वैसे आशा है कि पास तो हो ही जाना चाहिए और हो भी जाएगा। साथियों, इस वीडियो में जानेंगे कि गैर नाटो सदस्य क्या होते हैं और कितने मेंबर हैं और इनका काम क्या होता है गैर नाटो सदस्यों का। और साथ में जानेंगे कि क्यों इसे हटाया जा रहा है, पाकिस्तान को गैर नाटो सदस्य क्यों मतलब उसको हटा दिया जा रहा है, और पाकिस्तान को इससे होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हैं और कौन कौन से लाभ पहले मिलते थे। और इसके साथ साथ देखेंगे कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान जो है ना, दक्षिण एशिया में सबसे कमज़ोर हो गया है, मतलब कि पैसे, इकोनॉमी के मामले में या हर एक मामले में सबसे कमज़ोर इसकी स्थिति है। तो साथियों, आइए जो है अब वीडियो को शुरू करते हैं और इस न्यूज़ को और इस बात को या सभी मीडिया चैनलों ने इसे शामिल किया है और इसे कवर भी किया है। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने इसे कवर किया है कि बिल इन यूएस हाउस टू रिवोक पाकिस्तान मेंबर नॉन नाटो अलाय स्टेटस, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब कि जो है नाटो सदस्य का, इसका जो सदस्यता थी यह खत्म होने के लिए बिल पेश कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल जो है ना 9 जनवरी 2023 को पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया था। और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, द टर्मिनेट ऑफ डिजिग्नेशंस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान एज द मेजर नाटो अलाय फॉर अन अदर पर्पस। मतलब कि कई इसे जो है नाटो अलाय से बाहर करने के लिए पाकिस्तान को इसके लिए बिल पेश किया जा रहा है। और ये सीनेट में, देखिए, सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इसे क्या किया जाएगा, असेंबली में इसे इनेक्टेड किया जाएगा, उसकी उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा। उसके बाद उसमें पास होने के बाद ही इस पर जो भी कदम है उठाने के लिए नाटो तैयार होगा। देखिए, यही हैं जो है सांसद हैं जो इस प्रस्ताव को संसद में पास करने के लिए बिल्कुल तैयार हुए हैं। साथियों, आइए जान लेते हैं कि गैर नाटो अलाय क्या होते हैं। साथियों, जो नाटो वाला है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, यह 1949 में इसे बनाया गया था। और यह जो है जो रूस का जो उसका जो संगठन था ना, उसके विरोध में इसे बनाया गया था। क्योंकि जब 1945 में यूएन बनाया गया था ना, और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो उस समय उसके बाद जो है कोल्ड वार शुरू हो गया था। और कोल्ड वार जब शुरू हुआ तो उसी समय 2 संगठन बने, एक तो अमेरिका वाला खेमे का था और एक रूस को जो मानने वाले थे उसकी खेमे का था। तो 1949 में ही नाटो बनाया गया। ये तो पूरी तरह से नाटो वाले मेंबर हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर हैं जो कि अमेरिका के ज़्यादा सहयोगी हैं और अमेरिका के बातों को मानते हैं, या यूरोपीय देश के सहयोगी अच्छे खासे हैं। तो इस कारण इन्हें एक
अलाय के रूप में भी इन्हें मतलब कि नाटो के रूप में ही शामिल करने की मांग बढ़ने लगी। तो उस समय इसे बना दिया गया था और कहा गया कि ये लोग नाटो के ही अलाय हैं, लेकिन इनको नाटो से थोड़ी कम फैसिलिटी मिलेगी और यह बहुत कई चीज़ों के लेकर के इस पर काम हो रहा था। और 1987 में गैर नाटो सदस्य को जोड़ने का काम किया गया था और इसमें कुल 17 देश हैं। आप देख सकते हैं इसमें अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राज़ील, इजिप्ट, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और ट्यूनीशिया। तो यहाँ देखिए जो अफगानिस्तान ना, इसको पिछले साल ही यानी 2021 में इसको बाहर कर दिया गया था। और यहाँ पे जो है पाकिस्तान को प्रस्ताव हो रहा है कि इसको बाहर कर दिया जाए, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा साथियों। तो इस तरीके से जो है यह नाटो सदस्य जो होते हैं ये बड़े ही काम वाली चीज़ होते हैं। इनको जो नाटो सदस्य हैं उनको तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। अगर उन पर कोई भी आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो वे सभी इसके सदस्य मिलकर उस विरोधी देश को मजा चखाएंगे, उनके साथ अटैक करेंगे एक साथ मिलके। और यह होता है नाटो में जो भी मेंबर हैं उनको ये सब मानने होते हैं इन बातों को। और गैर नाटो जो होते हैं ना, देख लेते हैं कि क्यों पाकिस्तान को इससे निकालने की कवायद शुरू हो गई है, क्यों निकाला जा रहा है। साथियों देखिए जो नॉन नाटो अलाय है ना, ये भी नाटो की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये एक चीज़ देखते हैं कि कोई देश जो है ना गलत प्रक्रिया में या क्रियाविधि में तो नहीं लगा है। जबकि पाकिस्तान को देखा गया तो अभी हक्कानी नेटवर्क का जो संरचना था ना वो हो गया 9/11 हो गया, 12/26 का मामला था जो अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में हमला किया गया था। तो इन चीज़ों को लेकर के भारत ने भी अन्य कई इसे जो इस समय मक्का थे, क्या नाम का था, तो उनको जो है ना मतलब भारत ने यूएन में उसको प्रस्ताव पारित कराया और वो पाकिस्तान का ही एक से मक्की था, उसको टेररिस्ट घोषित करवाने में सफल हुआ। और ऐसे बहुत से नाम बताए पाकिस्तान में जो रह रहे आतंकी हैं ताकि उनको बैन किया जाए। इससे जो है ना जितने भी देश हैं, जितने भी अमेरिका के हैं चाहे कई देश हैं, सब लोग क्या होंगे पाकिस्तान की तरफ अपना नज़र गड़ाए हुए हैं कि यही वो जो है हरामखोर है जो क्या कर रहा है, आतंकवाद जो है फैला रहा है और अपने देश में पनाह भी दे रहा है। तो इस कारण इन लोगों ने ऐसा कदम उठाया है ताकि इसको सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को। और देख लेते हैं कि इसको पाकिस्तान को क्या इससे लाभ होता था, क्या हानि होता था। साथियों पाकिस्तान को अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी जो नाटो सदस्य के पास होती थी, जैसे जितने भी नाटो सदस्य के पास कोई भी नई जानकारी है या कोई नया टेक्नोलॉजी है या कोई नया एयरक्राफ्ट बन रहा है, कोई टैंक बन रहा है, तो वह सभी देशों में साझा किया जाता था या कुछ ऐसे जो इक्विपमेंट हैं वे केवल नाटो देश को ही दिया जाता था। उस तरह जो नाटो के गैर नाटो अलाय हैं उनको भी इस तरह से कुछ फैसिलिटी दी जाती है। जैसे वे भी कुछ ऐसे जो है टैंक या हो सकता है कोई एयरक्राफ्ट दिए जाते हैं गैर नाटो के इलाके, और बाकी किसी को नहीं दिए जाते हैं। जैसे अमेरिका का है एक एयरक्राफ्ट वो केवल नाटो सदस्य को ही दे सकता है, बाकी किसी को नहीं देता है। और इसके साथ इनको हमेशा सहायता मिलता रहता है पैसे के रूप में, इकोनॉमी के जो उनका गड़बड़ा रहा ना, तो अमेरिका या जितने भी नाटो सदस्य हैं गैर नाटो वाले सब लोग मिलकर सहयोग करते हैं। इनके साथ यहाँ पे कोई बीमारी आ गई तो सब लोग मिलके विशेष तरीके से साथ सहयोग करते हैं। मतलब कि पाकिस्तान को अच्छा खासा इससे लाभ होता था, पैसे भी खूब मिलते थे और ये अपना काम चलाता था। और साथियों लेकिन अब जो है इसको बहुत ज़्यादा हानि होगी, लगभग अरबों में इसको हानि फिर देखने को मिल सकती है। वैसे भी यहाँ पे एकदम भूखमरी की चल रही है, यहाँ पे रोटी के लिए दंगा होने के कगार पे है। यहाँ पे आटा तक नहीं मिल रहा है। ये भी बताएंगे कि आगे आटा जो है ना इसको क्यों आटे की कमी हो रही है। साथियों वहाँ पे जो है ना भारत से ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हर चीज़ की कमी है। वहाँ पे न दाल उगता है, न चावल, न गेहूँ, कुछ नहीं। इसके बारे में भी आगे हम लोग देख लेंगे इसी में साथियों। तो यह है स्थिति। और आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पे गरीबी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि सहायता हर एक देशों से मांग रहा है। अभी यूएई गया था, वहाँ भारत के बारे में खूब अच्छा बात कर रहा था, लेकिन वही जो है उसी का एक मंत्री भारत पाकिस्तान में फिर बैठ के वही बात किया कि भारत से तब करेंगे जब वह कश्मीर में 370 को फिर से लागू करेगा, बहाल करेगा। तो दिमाग ठनक गया का पाकिस्तान वालों का, क्या चाहते हैं
मतलब एक तरफ इन लोगों में एकजुटता तो पहले ही नहीं है। इनके मंत्री कुछ बोलते हैं और प्रधानमंत्री कुछ और बोलते हैं। ये सब एकदम मतलब कि वो गधा टाइप के हैं, बस यही समझ लीजिए। और इनकी जो आर्थिक वृद्धि है ना, वह लगभग 2% के हिसाब से बढ़ेगी। और क्या बढ़ेगी, हमको लग रहा है घट ही जाएगी। इतनी बढ़िया उपजाऊ भूमि होने के कारण देखिए, जो पाकिस्तान है उसको नहरों का देश भी कहते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहरें हैं और ये अंग्रेज नहीं बना के दिए थे इन सबों को, लेकिन उसके बाद भी ये सब मतलब कि अपने देश को सही सर्वाइव कराया नहीं, जिससे उनको आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है खादाने की। और यही कारण है। और कारण क्या है कि जितना पैसा मिलता है अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने के अलावा ये जितने भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं इनमें पैसा लगा देता है, जिससे इसको बहुत ज़्यादा खामियां देखने को मिलती हैं। साथियों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान फिर से सर्वाइव कर पाएगा या ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा? हाँ ना में जवाब दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।